नमस्कार, मैं हूं नील सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 6.5 का 14वां प्रश्न। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को डी पर इस प्रकार प्रक्षेप करता है कि डीबी बराबर 3CD है। सिद्ध कीजिए कि 2AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग धन BC का वर्ग है। यहाँ पर ये एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ से ये एक लंब डला हुआ है और ये इस रेखा को यानी CD बराबर है 3DB। तो इस तरह से यहाँ पर CD 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 ये 3 पार्ट में है और ये एक पार्ट में है। तो इसको हम देख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं हम 1/4 और इसको लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि यहाँ टोटल रेखा 4 भाग में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड है। ये 3 पार्ट है और ये एक पार्ट है। तो इस तरह से CD और DB को हमने डिवाइड कर दिया है। अब हम देखते हैं यहां पर क्वेश्चन में हमारे पास दिया है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में AD लंब है CD, AD लंब है CD, ये दिया हुआ है। अब यहां पर इतना दिया है हमारे पास। अब आगे देखते हैं, तो ये हमारे पास दिया है DB बराबर 3CD, DB बराबर 3CD दिया है। तो इसको हम CB और CB के पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहां ये CD किसके पार्ट है, 1/4 होगा CB का, यानी CD बराबर होगा 1/4 BC और DB होगा 3/4 BC। ये हो जाएगा। अब हम दोनों त्रिभुजों में देखेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में कोण D बराबर है 90 अंश। कोण D, तो यहां पर ये समकोण त्रिभुज है, अतः कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होगा। तो कर्ण है यहां पर AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन DB का वर्ग। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर से देखते हैं हम त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में भी कोण D समकोण है, अतः यहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो कर्ण का वर्ग यानी CA का वर्ग बराबर हो जाएगा AD का वर्ग धन CD का वर्ग, ये मान लेंगे समीकरण 2। अब ये मान लिया है हमने। आगे देखते हैं। अब यहां पर दोनों समीकरण को घटा देंगे हम। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटेगा तो हमारे पास है समीकरण 1 AC का वर्ग और यहां आएगा AB का वर्ग, AB का वर्ग आएगा, ये AB का वर्ग है और यहां पर आएगा AC का वर्ग, AC का वर्ग। तो यहां पर AB का वर्ग ऋण AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AD का वर्ग धन DB का वर्ग, फिर ऋण में आ जाएगा AD का वर्ग ऋण CD का वर्ग, यह आ जाएगा। तो यहां पर AD से AD कट जाएगा, यहां बचेगा AB का वर्ग ऋण AC का वर्ग बराबर DB का वर्ग ऋण CD का वर्ग। अब यहां पर हमने देखा है DB बराबर है 3/4 और CD बराबर है 1/4। तो इसका मान हम यहां पर रखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 3 व 4 से यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मान रखेंगे हम AB का वर्ग ऋण AC का वर्ग DB, तो DB माना है हमने 3/4 BC, 3/4
BC का वर्ग और CD हमने माना है 1/4 BC का वर्ग। ये दोनों का वर्ग हो गया है। अब फिर से AB का वर्ग ऋण AC का वर्ग, तो यहां पर इसका वर्ग निकालेंगे हम, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 4 चौ 16 BC का वर्ग ऋण यहां पर भी देखेंगे हम, तो यहां पर 1 और ये आ जाएगा 4 चौ 16 BC का वर्ग, ये आ गया है। अब यहां पर इन दोनों को हम तुलना करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा AB का वर्ग ऋण AC का वर्ग बराबर आ जाएगा यहाँ 16 को लघुत्तम ले लेंगे हम, 16 अगर लघुत्तम ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9 BC का वर्ग ऋण 1 BC का वर्ग, ये आ गया। अब यहाँ पर इस 16 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे हम, इस 16 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर AB का वर्ग ऋण AC का वर्ग, आगे यहां से इसको घटा देते हैं हम, 9 BC में से 1 BC घटेगा, यहां बचेगा 8 BC का वर्ग बटे 16, 8 से 16 कट जाएगा 2 बार, तो यहां बच जाएगा। अब इस 2 का इस तरफ पक्षांतर करते हैं हम, ये हो जाएगा 2 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, इन दोनों से गुणा होगा, ये होगा 2 AB का वर्ग ऋण 2 AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग, यह गया है। अब इसका इस तरफ पक्षांतर कर देंगे हम, ये हो जाएगा 2 AB का वर्ग बराबर, ये ऋण है इस तरफ आके धन होगा, ये होगा 2 AC का वर्ग धन BC का वर्ग, और यही हमें सिद्ध करना था कि 2 AB का वर्ग बराबर 2 AC का वर्ग धन BC का वर्ग। इस तरह से 14वां प्रश्न हल हुआ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 15वां प्रश्न है हमारे पास, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD का वर्ग बराबर 7AB का वर्ग है। तो यहां पर देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया है हमारे पास, ये एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में ये एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों भुजाएं इसकी बराबर है, अतः AB बराबर BC बराबर CA, तीनों भुजाएं बराबर है। और दूसरी चीज दिया है BD बराबर 1/3 BC, BD 1/3 BC ये दिया है। और यहां पर ये हमने एक रचना किया है, सबसे पहले देखते हैं, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है 9AD का वर्ग बराबर 7AB का वर्ग है, ये हमें सिद्ध करना है। यहां पर हमने एक रचना किया है, AP लंब BC खींचा, AP लंब BC खींचा, ये AP लंब है जो हमने BC पर डाला है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है और यहां से शीर्ष से हमने एक लंब डाला है, तो ये इसका BC का मध्य बिंदु होगा, और अगर ये मध्य बिंदु है तो BP बराबर PC होगा, अर्थात BC का आधा होगा BP। तो यहां पर अब हम देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है BD बराबर 1/3 BC, और दूसरी चीज हमारे पास दी है, अभी हमने निकाला है BP बराबर 1/2 BC, ये हमारे पास दिया है। और यहां पर है लंब AP लंब BC, क्योंकि AP लंब BC इतना हो गया है। अब यहां पर देखते हैं इस त्रिभुज में देखते हैं DP में अगर हम देखते हैं, यहां पर DP को अगर हम देखते हैं तो DP की स्थिति अगर हमको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, BP में से BD को माइनस कर देंगे, इस BP में से BD को माइनस कर देंगे तो हमारे पास DP आ जाएगा। तो यहां पर DP को देखते हैं, DP बराबर हो जाएगा BP माइनस BD,
बीपी ऋण बीडी, ये आ जाएगा। अब हमने यहां पर बीपी बराबर माना है 1/2, बीपी बराबर माना है 1/2 बीसी, और बीडी बराबर माना है 1/3 बीसी, ये माना है। अगर इन दोनों को हम हल करते हैं तो 1/2 1/3, यहां पर देखते हैं 1/2 ऋण 1/3, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा 3 ऋण 2 बराबर आ जाएगा 1/6। तो यहां सीधे सीधे हम इतना हल करने की जगह यहां सीधे सीधे हम लिखते हैं 1/6 बीसी। इस तरह से डीपी, इस डीपी का मान आ गया है 1/6 बीसी। यहां पर त्रिभुज है ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी में, ए पी बी में देखते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, कोण P बराबर है 90 अंश, और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहां पर ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहां पर AB का वर्ग बराबर हो जाएगा AP का वर्ग धन BP का वर्ग, यह आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसके आगे, यही समीकरण हम यहां फिर से लिखते हैं, AP का वर्ग बराबर BP का वर्ग धन AP का वर्ग, ये लिखा हमने। फिर से AB का वर्ग बराबर BP का वर्ग। अब यहां पर AP का वर्ग हम देखते हैं, तो यहां पर ये एक समकोण त्रिभुज है APD, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहां पर AP का वर्ग क्या होगा, ये है लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। तो यहां पर इसको हम चेंज कर देंगे, इसमें AD का वर्ग ऋण DP का वर्ग, इतना चेंज कर दिया है हमने। अब यहां पर इनका मान रखना है हमको, AB का वर्ग। अब BP बराबर हमने माना है 1/2 BC, तो यहां इसका मान रख देंगे 1/2 BC पूरे का वर्ग। फिर यहां AD का वर्ग यही आएगा, और DP बराबर कितना माना है हमने 1/6 BC, 1/6 BC पूरे का वर्ग, इतना मान लिया है। फिर से आगे देखते हैं, AB का वर्ग, यहां वर्ग है तो ये 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 BC का वर्ग धन AD का वर्ग ऋण, यहां पर क्या हो जाएगा 1/6 है ये, तो ये हो जाएगा 6×6 = 36 BC का वर्ग, इतना आ गया है। अब यहां पर लेंगे हम इसके मान लेते हैं इसके बटे 1 है, इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 4 9 36 होता है, मतलब 36 ही एलसीएम आएगा। तो यहां ले लेंगे हम 36, ये 36 ले लिया है हमने। अब क्या 4 9 36 होता है, 9 बार गया तो 9 का ऊपर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 9 BC का वर्ग धन 36, तो यहां 36 AD पूरा आ जाएगा, 36 AD का वर्ग, क्योंकि 1 का भाग 36 में देंगे, 36 का ऊपर गुणा करेंगे, 36 AD का वर्ग ऋण 36 का 36, तो यहां बचेगा सिर्फ BC का वर्ग। अब यहां देखते हैं हम 9 BC का वर्ग और BC का वर्ग, ये इससे घट जाएगा, तो यहां इस 36 का इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं हम, सीधे सीधे इसका इस तरफ पक्षांतर करते हैं, ये हो जाएगा 36 AB का वर्ग। अब यहां क्या बच गया, इसको पहले हम सेम लिख लेते हैं, 9 BC का वर्ग, इस BC को यहां लिख लेते हैं, इसके पास BC का वर्ग, और इस 36 AD को इस तरफ लिखते हैं, 36 AD का वर्ग, इतना लिख लिया हमने। अब यहां पर फिर से लिखते हैं 36 AB का वर्ग, 9 BC में से 1 BC घटेगा, कितना बच जाएगा 8 BC का वर्ग, और यहां है 36 AD का वर्ग। अब इस 8 BC, यहां पर BC बराबर हमको मालूम है कि एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में AB बराबर BC बराबर CA है, तो BC की जगह हम लिखेंगे यहां पर AB, 36 AB का वर्ग 8 AB का वर्ग
धन 36 AD का वर्ग। यहां पर इसका रेफरेंस देंगे हम कि BC बराबर AB। अब इस AB का इस तरफ पक्षांतर करेंगे हम, ये हो जाएगा 36 AB का वर्ग, ये इस तरफ आके ऋण होगा 8 AB का वर्ग बराबर 36 AD का वर्ग। अब 36 में से 8 घटेगा, कितना बच जाएगा 28 AB का वर्ग बराबर 36 AD का वर्ग। अब इस पूरे समीकरण में 4 का दे देते हैं हम भाग। 4 का अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 7 28। यहां पे लिख लेते हैं हम 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर ये हो जाएगा 4 7 28 मतलब 7 AB का वर्ग बराबर 4 9 36 9 AD का वर्ग। और यही हमें सिद्ध करना था कि 9 AD का वर्ग बराबर 7 AB का वर्ग। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 15 हल हुआ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 16 प्रश्न हमारे पास है। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज है ABC और एक हमने शीर्षलंब डाला है AL। तो यहां पर बताना है कि इसका 4 गुना इसकी एक भुजा के 3 गुणों के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां पर हल करते हैं हम। दिया है हमारे पास ABC त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब यहां पर हमने एक रचना किया है, AL लंब BC खींचा। अब देखते हैं त्रिभुज, यहां पर AL लंब BC खींचा है तो ये एक समबाहु त्रिभुज है और यहां से हमने एक लंब खींचा है तो ये BC का मध्य बिंदु होगा। अतः L मध्य बिंदु होगा और L अगर मध्य बिंदु है तो यहां हो जाएगा BL बराबर LC। अतः BL बराबर LC बराबर 1/2 BC होगा। इतना होगा। अब हम देखते हैं त्रिभुज ALB में, त्रिभुज ALB में कोण L बराबर 90 अंश। कोण बराबर 90 अंश तो पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग बराबर AL का वर्ग धन BL का वर्ग किया जाएगा। अब यहां पर देखते हैं हम BL किसका आधा है, BC का आधा है। तो फिर से हम लिखते हैं AB का वर्ग बराबर AL का वर्ग धन 1/2 BC का वर्ग। चूंकि यहां पर लिखा है BL बराबर 1/2 BC। अब इसका वर्ग करते हैं हम तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर AL का वर्ग धन 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा BC का वर्ग बटे 4। इतना आ जाएगा। अब इसके आगे फिर से इस 4 को अगर हम इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो यहां पर 4 का इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। 4 का ये हो जाएगा 4 AB का वर्ग 4 AL का वर्ग धन BC का वर्ग। इतना आ गया। आगे फिर से देखते हैं हम इसी में। अब हम देखते हैं BC, तो BC बराबर हमने माना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है और अगर ये समबाहु त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं बराबर है तब BC बराबर हो जाएगी AB के। तो फिर से इसको लिखते हैं हम 4 AB का वर्ग बराबर 4 AL का वर्ग धन AB का वर्ग। अब हमने यहां BC की जगह लिख दिया है AB क्योंकि BC बराबर हो जाएगा, चूंकि
BC बराबर AB, ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। अब इसका इस तरह पक्षांतर करते हैं हम, ये हो जाएगा 4AB का वर्ग, इसका इस तरह पक्षांतर करेंगे ऋण AB का वर्ग बराबर 4AL का वर्ग। अब 4AB में से 1AB घट जाएगा, यहां बच जाएगा 3AB का वर्ग बराबर 4AL का वर्ग। और यही हमें सिद्ध करना था कि भुजा के वर्ग का तिगुना, भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। इस तरह से 16 प्रश्न भी हल हुआ। अब हम देखते हैं अंतिम प्रश्न। नेक्स्ट 17 प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में, इस ABC में AB बराबर 6 वर्गमूल 3 है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। कोण B हमें ज्ञात करना है कि वह 120 का है, 60 का है, 90 का है या 45 का है। तो आइए देखते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में यहां पर हमारे पास दिया है AB बराबर 6 वर्गमूल 3, AC बराबर 12 दिया है और BC बराबर 6 दिया है। तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा होगा। तो यहां पर देखते हैं AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC बराबर दिया है हमारे पास 12, ये 12 का वर्ग हो जाएगा। AB बराबर दिया है 6 वर्गमूल 3, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा और BC बराबर दिया है 6 का वर्ग। तो 12 12 144 होता है। यहाँ पर 6 6 36 गुणित 3 धन 6 6 36, ये 6 का वर्ग हो जाएगा और 3 का वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस तरह से 144 बराबर 3 6 18 की 8, हसीता 1 3 3 9 1 10, 108 धन 36, इन दोनों को जोड़ेंगे, यह आ जाएगा 144 बराबर 144 और दोनों पक्ष हमारे पास बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये एक समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो इस तरह से अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, अतः कोण B बराबर होगा 90 अंश का। इस तरह से सही ऑप्शन आएगा 90 अंश। इस तरह से हमारा 17 प्रश्न भी हल हुआ। बहुत अच्छे से हमने पूरे क्वेश्चन देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।